नमस्कार दोस्तों, योर एग्ज़ाम गाइड में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज देख रहे हैं आप एक नए टॉपिक। आज हम कवर करेंगे भारत का अब्बाय तंत्र। भारत के अब्बाय तंत्र में सिंधु नदी सिस्टम आज हम कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में एंशिएंट इंडिया का पार्ट 1 किया था और पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा सिंधु नदी सिस्टम। सिंधु नदी सिस्टम के बारे में, सिंधु नदी और कहाँ से निकलती है, कहाँ से होती हुई कहाँ तक जाती है, और उसकी कुछ सहायक नदियाँ, मतलब मेन सहायक नदियाँ जो हैं उनको बताएंगे कि कहाँ से वो निकलती हैं और सिंधु नदी में कहाँ जाके मिलती हैं। सिंधु नदी भारत की हिमालयी नदियों में से आती है और भारत में मेनली दो नदियों को दो भागों में बांटा गया है, मतलब कि नदी स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है, हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो उस आधार पर हम आज कवर करेंगे हिमालयी नदी में से सिंधु नदी सिस्टम। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, सिंधु नदी सिस्टम। यहाँ से देखते हैं कि सिंधु नदी की हम बात करेंगे, सिंधु नदी सिस्टम। सबसे पहले सिंधु नदी की बात करेंगे तो सिंधु नदी मैं आपको बता दूं, ये निकलती है मानसरोवर तिब्बत, कैलाश मानसरोवर माउंटेन से निकलती है। पर्वत लगता इधर से ये निकलती हुई चाइना में बहती हुई नॉर्थ वेस्ट में इसका मूवमेंट रहता है और ये इंडिया में प्रवेश करती है लद्दाख और काराकोरम रेंज के बीच में। मतलब कि यहाँ से ये आपकी काराकोरम रेंज लगती है और ये आपकी लद्दाख रेंज, तो ज़्यादा पास रहती है लद्दाख रेंज के। यहाँ से आप ये इंडिया में एंटर करती है डैम चौक के थ्रू। ये डैम चौक यहाँ पर ये एंटर करेगी इंडिया में लद्दाख और काराकोरम रेंज के बीच में। यहाँ से बहती हुई ये यहाँ से साउथ टर्न लेगी और ये लद्दाख रेंज को काटती हुई वापस नॉर्थ वेस्ट में बहती हुई लेह रीजन में पहुँचती है। उसके बाद ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट के बालाटेक में प्रवेश करती है। यहाँ पर ये कारगिल से बालाटेक ही, और ये यहाँ से एलओसी लाइन है और ये यहाँ पे पीओके, तो ये पीओके और ये पीओके का एरिया लगता है। यहाँ से ये लेह रीजन में पहुँच गई। उसके बाद सिंधु नदी एलओसी को क्रॉस करते हुए पीओके में एंटर करती है। यहाँ पे ये पीओके में एंटर हुई सिंधु नदी को क्रॉस करते हुए गिलगित के बाद ये गिलगित के बाद इसने साउथ टर्न लिया, गिलगित पहुंची, गिलगित के बाद इसने साउथ टर्न लिया। उसके बाद वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हुए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस, मतलब ये यहाँ से जो पाकिस्तान का एरिया लगता है इधर ऐसा, यहाँ से पाकिस्तान में एंटर हुई। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में प्रवेश करती है। लगभग 82 किलोमीटर बहने के बाद ये साउथ वेस्ट में टर्न लेती है। तो ये आपका पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान, उसके बाद सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में बहती हुई सिंधु नदी बहुत से अवसादों को इकट्ठा करते हुए कहाँ पहुँचती है, पाकिस्तान के जो समुद्र से लगा हुआ एरिया है वहाँ पर सिंधु डेल्टा का निर्माण करती है, सिंधु नदी डेल्टा का निर्माण करती है और जाके अरब सागर में गिरती है। अगर देखें आप सिंधु नदी, ये यहाँ से बही, ये कैलाश मानसरोवर से होती हुई ये लद्दाख और काराकोरम रेंज के बीच में बहती हुई ये आपकी खैबर पख्तूनख्वा, ये आपका पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान हो गया और ये सिंध प्रोविंस पाकिस्तान हो गया। और ये यहाँ से बहती हुई ये जाके गिरी यहाँ पे सिंधु नदी डेल्टा का निर्माण करते हुए
ये अरेबियन सी में यहाँ गिरी। उसके बाद अपन सिंधु नदी के महत्वपूर्ण मतलब जो मेन सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरी हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आता है झेलम रिवर। झेलम रिवर की बात करें तो झेलम रिवर जो है आपकी J&K से निकलती है, जम्मू एंड कश्मीर के बैरीनाग अनंतनाग से। बैरीनाग इधर से आपकी ये निकलेगी झेलम रिवर। झेलम रिवर बैरीनाग अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से होते हुए श्रीनगर यहाँ पर श्रीनगर हो गया, ये ऊपर गई बुलर लेक। श्रीनगर में ये डल लेक, इधर बुलर लेक। यहाँ से इसने टर्न लिया वेस्ट टर्न के बाद यहाँ से ये लगती है आपकी पीओके रेंज। यहाँ से उरी, ये पीओके की बॉर्डर पर उरी को क्रॉस करते हुए 10 किलोमीटर लगभग इसकी पीओके में चलती है। पीओके में चलने के बाद बारामूला डिस्ट्रिक्ट बुलर लेक पहुंचती है और वेस्ट डायरेक्शन में पहुंचती है बारामूला डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में। उसके बाद उरी पहुंचती है। यहाँ पे बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद ये उरी पहुंची। उरी पहुंचने के बाद भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री पर ये यहाँ पर मुजफ्फराबाद यहाँ पे ये मुजफ्फराबाद है, ये वाला पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर पर। यहाँ से मेन लाइन को टच करती है पाकिस्तान की। मुजफ्फराबाद से साउथ टर्न लेती है, यहाँ से ये बहेगी भारत पाकिस्तान की बाउंड्री पर। उसके बाद मीरपुर पहुँच के ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बहती है। मीरपुर यहाँ पे मीरपुर पहुँचने के बाद इस साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती है और आगे जाके चिनाब नदी में मिल जाती है और चिनाब नदी आगे चलकर इंडस रिवर में मिल जाती है। तो यहाँ कहीं चिनाब झांग पाकिस्तान की झांग डिस्ट्रिक्ट के यहाँ चिनाब नदी में मिलेगी। ये यहाँ से चिनाब नदी आएगी। तो ये हो गई आपकी झेलम नदी और यहाँ से आगे बढ़ के चिनाब नदी चलती है। चिनाब नदी मिल जाती है इंडस रिवर में, कहाँ मिठानकोट के पास पाकिस्तान में। मिठानकोट पाकिस्तान में। ये देखिए चिनाब रिवर, इसमें आप देख सकते हैं झेलम रिवर देखना। झेलम रिवर ये बैरीनाग से निकली अनंतनाग से श्रीनगर के बाद ये बरमूला, उसके बाद बुलर लेक ऊपर यहाँ पे ये बुलर लेक बनती है, बता दूं ये यहाँ पे बुलर लेक है। उसके बाद ये उरी को क्रॉस करती है भारत पाकिस्तान की बाउंड्री पर बहते मीरपुर से इसने साउथ वेस्ट टर्न लिया और ये यहाँ मिली झांग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पाकिस्तान में चिनाब नदी से। और चिनाब नदी आगे चल के मिठानकोट में मिल गई का ये इंडस रिवर से। ये आई है आपकी इंडस रिवर, ठीक है। अगली रिवर आती है आपकी चिनाब। ये तो हो गई आपकी ये वही बताया झेलम रिवर ये अनंतनाग बैरीनाग से निकलती हुई श्रीनगर मुजफ्फराबाद और ये मीरपुर के यहाँ इसने साउथ वेस्ट डायरेक्शन लिया और ये यहाँ के झांग डिस्ट्रिक्ट में उससे चिनाब नदी से मिल गई, ये झेलम नदी हो गई। अगली नदी आती है चिनाब नदी। चिनाब नदी निकलती है बारालाचा दर्रा से। बारालाचा दर्रा में जो दक्षिण मतलब हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे 2 नदियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 नदियाँ हैं, चंद्रा और भागा। जो उत्तर की ओर बहती है वो भागा नदी और दक्षिण की ओर बहती है वो चंद्रा नदी। और दोनों नदियाँ मिलकर ये चिनाब नदी के रूप में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हुए ये पद्दर के यहाँ कश्मीर में एंटर करती हैं। रामबन डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं। यहाँ से इन्हें साउथ वेस्ट डायरेक्शन में
JNK में प्रवेश करने के बाद साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव किया। अखनूर तक बहती, यहाँ से पाकिस्तान के सियालकोट, मतलब ये पाकिस्तान की बॉर्डर यहाँ लगी, यहाँ से सियालकोट से प्रवेश करती हैं। उसके बाद ये झांग डिस्ट्रिक्ट, वही झांग डिस्ट्रिक्ट के यहाँ चिनाव नदी को ज्वाइन करती है। जो मैंने अभी बताया था कि झेलम नदी झांग डिस्ट्रिक्ट के यहाँ से झेलम आई थी, झेलम नदी यहाँ से आई थी, जो झांग डिस्ट्रिक्ट के यहाँ कहाँ मिली थी, चिनाव नदी में। ये हो गई आपकी झेलम और ये हो गई आपकी चिनाब। तो ये मिली आपकी यहाँ झांग डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पाकिस्तान में। चिनाव रिवर इसमें देख सकते हैं और अच्छे से, ये आपकी चिनाव रिवर इधर से आई, ये आपकी इधर से चिनाव रिवर ये मूव करती हुई ये इधर मूव करती हुई ये झांग डिस्ट्रिक्ट के यहाँ झेलम नदी में मिल गई। उसके बाद अगली आती है रावी नदी। रावी नदी आपकी निकलती है हिमाचल प्रदेश में। ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। यहाँ के बाराबंगल से यहाँ से निकलती है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से ये मूव करती हुई चांबा से ये लगती है ये अपनी भारत में पंजाब के पठानकोट में, पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब में इसका ये रंजीत सागर डैम यहीं पे बना हुआ है, पठानकोट में बहते हुए ये पठानकोट के बाउंड्री में, भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री में बहते हुए ये जाती है लाहौर में एंटर करने के बाद ये चिनाव को ज्वाइन करती है। ये यहाँ पे चिनाव नदी को ज्वाइन किया, यहाँ से आई थी आपकी चिनाव नदी, चिनाव को इसने ज्वाइन किया। थोड़े ऊपर से चिनाव नदी आई थी आपकी सियालकोट से, और यहाँ से आई आपकी ये रावी नदी, तो यहाँ इसने ज्वाइन किया, जो आगे चल के मिलती है मिठानकोट पाकिस्तान में, इंडस रिवर इधर से आई थी, तो ये मिली मिठानकोट में इंडस रिवर में। उसकी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रावी नदी ये निकली है आपकी कहाँ से, ये बाराबंगल से होती हुई चांबा से ये आपकी पठानकोट के बाद ये लाहौर में एंटर हुई, पाकिस्तान की लाहौर के आ गया चिनाव नदी में ज्वाइन किया। चिनाव नदी आगे जाके मिठानकोट में इंडस रिवर में मिली, और दोनों जाके लास्ट कहाँ गिरी, अरब सागर में। अगली नदी आती है ब्यास नदी निकलती है ब्यास कुंड से, ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे ब्यास कुंड के बाद ये जो जाती है मनाली टाउन के बाद कुल्लू टाउन के बाद ये वेस्टर्न लेती है, वेस्टर्न उसके बाद ये नॉर्थ वेस्ट में बहती है मंडी के बाद नाडौन में बहती हुई ये आपकी जाती है हमीरपुर पंजाब। ब्यास नदी की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे पहुंची हमीरपुर पंजाब। उसके बाद ये यहाँ पे हमीरपुर में पंजाब में महाराणा प्रताप सागर बांध इसी नदी पर बना है। कौन सी नदी पर, ब्यास नदी पर। फिर आगे चलते पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री पर लगभग 50 किलोमीटर
मूव लेती है। उसके बाद होशियारपुर के आगे बढ़ते हुए कपूरथला से यहाँ पे सतलज नदी में मिल जाती है। सतलज नदी यहाँ से आती है लगभग, तो यहाँ पे कपूरथला में सतलज नदी में मिल जाती है। कौन सी? ब्यास नदी। देखते हैं, ब्यास नदी आई है कुंड से निकलते हुए ब्यास कुंड से निकलते हुए ये पहुंची कहाँ? मनाली और कुल्लू टाउन से होते हुए इसने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन लिया। यहाँ पे पहुंची मंडी के बाद पहुंचने के बाद ये कंटिन्यू चलती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। यहाँ से महाराणा प्रताप सागर डैम इसी नदी पर बनाया है। उसके बाद ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री पर बहती है। फिर पंजाब में प्रवेश करती है होशियारपुर के आगे कपूरथला। ये यहाँ पे कपूरथला मिल गई सतलज नदी में। ये यहाँ से सतलज नदी आई थी जो यहाँ पे कपूरथला में ब्यास नदी को अपने में ज्वाइन किया। उसके बाद ये आगे बढ़ गई और ये मिलती है कहाँ? आगे जाके चिनाब नदी में, और चिनाब नदी आगे जाके मिलती है फिर ये इंडस वैली में। अगली नदी आती है सतलज नदी। सतलज नदी से पहले बताने से पहले मैं ये जान लूँ आपने चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं किया, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो बता दूं, सतलज नदी जहाँ से आपकी इंडस रिवर निकली थी वहीं से सतलज निकलती है। तो सतलज नदी आपकी निकलती है मानसरोवर झील से, जो कैलाश पर्वत की रेंज में आता है। ये यहाँ से हिमाचल प्रदेश के अच्छा बता दूं, ये जो जब चाइना में बहती है तो इसका नाम क्या है? लांगकेन जांगबो के नाम से ये चाइना में बहती है। उसके बाद ये जब इंडिया में प्रवेश करती है कहाँ से? हिमाचल प्रदेश के सिपकीला पास से। सिपकीला दर्रा यानी कि सिपकीला पास से जब हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ता है सतलज। यहाँ से ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर दी है कि चावा विलेज में प्रवेश करती है। यहाँ से शिमला डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे चावा, तो यहाँ पे शिमला जो है ना इससे लगभग 15 किलोमीटर दूर है। अच्छा बता दूं, ब्रिटिश काल में ये चावा पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना था जो ब्रिटिश काल में बनाया गया था, और ये शिमला के लिए जल और बिजली दोनों की सप्लाई करता था। फिर सतलज यहाँ से अपना डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट करती है। उसके बाद सतलज नदी जो भाखड़ नंगल बांध बनाती है यहाँ पे पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पर। फिर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है नंगल टाउन से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। नंगल टाउन में लगभग 60 किलोमीटर, ये पंजाब में प्रवेश किया नंगल टाउन से। फिर नंगल टाउन से लगभग 60 किलोमीटर बहती हुई फिर साउथ डायरेक्शन में मूव करती है और लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के पास ब्यास नदी इसमें सतलज नदी में मिल जाती है। तो यहाँ से ये चली सतलज नदी सिपकीला पास इसने एंटर किया। यहाँ से फिर इसने मूवमेंट ये लिया, यहाँ से ये आई सतलज नदी, यहाँ से मूवमेंट ये लिया। यहाँ पर भाखड़ नंगल बांध है। यहाँ से इसने प्रवेश किया पंजाब में। पंजाब से ये मिली इधर जाके ब्यास नदी ऊपर से आई थी। ब्यास नदी इधर मिली ये सतलज नगर में, और ये बना आपका भाखड़ नंगल बांध। यहाँ पे ये हो गई आपकी ब्यास नदी और ये हो गई आपकी सतलज नदी। सतलज नदी कहाँ से निकली थी? मानसरोवर से। बता दूं, ये निकली आपकी सतलज नदी मानसरोवर से। ये बहती हुई आपकी कहाँ पहुंची? हिमाचल प्रदेश सिपकीला पास से। ये बहती हुई भाखड़ नंगल बांध बनाया इसने, ये पंजाब में फिर प्रवेश किया और ये सतलज नदी जाके मिल गई ब्यास रिवर से।
तो मैं बता दूं आपको कि आपकी जो चेनाब नदी है, मतलब कि सबसे पहले आपकी आती है झेलम। झेलम मिली चेनाब में, रावी मिली चेनाब में, उसके बाद सतलुज मिली चेनाब में। ये आपकी मेन ट्रिब्यूटरी हैं जो चेनाब नदी में मिलती है। उसके बाद मैंने आपको बताया ब्यास नदी। ब्यास नदी सतलुज में मिल जाती है। कहाँ पर? पंजाब में, कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपकी हो गई सिंधु रिवर सिस्टम, सिंधु नदी की हमने ट्राइब्यूटरीज पढ़ी, और कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ये आपकी सिंधु रिवर सिस्टम पूरा हो गया। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।